सच बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एफडी सेफ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकती है, तुम बिलीव करोगे? क्योंकि आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कैसे एक सिंपल डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर पैसा चुपचाप खा जाता है। और हो सकता है तुम ये गलती ऑलरेडी कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, अभी यही टेस्ट करते हैं। अगर तुम 5,000 रुपये हर महीने एफडी में डालते हो 20 साल तक, और वही 5,000 रुपये एसआईपी में डालते हो, तो तुम्हें क्या लगता है डिफरेंस कितना का होगा? 10 लाख? 15 लाख? नहीं, डिफरेंस 20 से 25 लाख का होता है। और इसी डिफरेंस की वजह से किसी का फ्यूचर स्ट्रांग होता है और किसी का बस ठीक ठाक। और सबसे डेंजरस बात, ये धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग समझ ही नहीं पाते। सच बताओ, तुम क्या करते हो? सैलरी आई, थोड़ा सेव किया, एफडी में डाल दिया क्योंकि सेफ लगता है। और ऑनेस्टली इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन एक सवाल, अगर ये इतना सही है तो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? आज मैं तुम्हें 3 चीजें क्लियर करूंगा। एफडी तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या कर रहा है, एसआईपी का रियल गेम क्या है, और तुम फ्यूचर में कहाँ खड़े होंगे। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ जिसमें डिफरेंस देखकर तुम सोच में पड़ जाओगे। अब एफडी को समझते हैं। एफडी सिंपल है, तुम बैंक को पैसा देते हो और बैंक तुम्हें फिक्स रिटर्न देता है, इसलिए लोग बोलते हैं सेफ, गारंटीड, नो टेंशन। मेरे घर में भी ऐसा ही था, पापा बोलते थे एफडी सेफेस्ट है और वही मैं मानता था। लेकिन एक दिन मुझे डाउट आया, सेफ होने का मतलब ग्रो होना नहीं होता। मान लो आज जो चीज़ 100 रुपये में मिलता है, वही चीज़ 5 साल बाद 130 रुपये में मिलेगा। तुम्हारा पैसा बढ़ा या चीज़ महंगी हो गई। एफडी तुम्हें प्रोटेक्ट करता है लेकिन ग्रो नहीं करता। अब एसआईपी, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में समझो, तुम एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, जैसे 1,000, 2,000, 5,000, और वो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मान लो तुम 5,000 रुपये एसआईपी में डालते हो, तो वो पैसा हर मंथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा, तुम्हें टाइमिंग करने की जरूरत नहीं। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एसआईपी एक मेथड है इन्वेस्ट करने का। लेकिन एक सवाल, अगर एसआईपी इतना ही सिंपल और पावरफुल है तो सभी लोग एसआईपी क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग डरते हैं अगर मार्केट गिर गया तो। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म इग्नोर कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां से रियल गेम स्टार्ट होता है। अब समझो असली पावर, तुम पहले पैसा लगाते हो, उस पैसे पर रिटर्न आता है, उस रिटर्न पर भी रिटर्न आता है, फिर उसके ऊपर भी रिटर्न आता है। ये एक चेन बन जाता है। स्टार्टिंग में स्लो लगता है लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है और एंड में एक्सप्लोड करता है। इसी वजह से एसआईपी में लास्ट 5 से 7 साल में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन लोग उससे पहले ही रुक जाते हैं। एफडी में तुम पैसा रखते हो और एसआईपी में तुम पैसा काम पे लगाते हो। अब एक काम करते हैं, इमोशन साइड पे रखते हैं और रियलिटी नंबर्स में देखते हैं। मान लो दो लोग हैं, अमित और रोहित। अमित क्या करता है, 5,000 रुपये हर मंथ एफडी में डालता है और 20 साल बाद उसके पास लगभग 24 लाख के आसपास होता है। और वही दूसरी तरफ रोहित 5,000 रुपये एसआईपी में डालता है और 20 साल बाद उसके पास ऑलमोस्ट 50 लाख से भी ज़्यादा होता है। सेम आदत, सेम इनकम, रिजल्ट डबल। तुमने डिसिप्लिन सेम रखा फिर भी आधा पैसा छोड़ दिया, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। ये तो छोटा एग्जाम्पल था, अगर 10,000 होता, अगर 25 साल होता। अब ऑनेस्टली बताओ, तुम अमित हो या रोहित? कमेंट में लिखो। रियल प्रॉब्लम एफडी वर्सेस एसआईपी की नहीं है, रियल प्रॉब्लम है लोग सेफ फील के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, राइट चॉइस के बेसिस पे नहीं। एफडी इज इक्वल टू कंफर्ट और एसआईपी इज इक्वल टू ग्रोथ। तुम पैसा लॉस नहीं कर रहे, तुम फ्यूचर लॉस कर रहे हो। सबसे महंगा डिसीजन वो होता है जो सेफ लगता है। वेल्थ उन्हें मिलती है जो अनकंफर्टेबल डिसीजन लेता है। सोचो 10-15 साल बाद तुम अपने आप से क्या बोलोगे, थैंक यू मैंने एसआईपी स्टार्ट की, या काश समझ लिया होता। अगर तुम सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, सिस्टम चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मैं सिंपल, प्रैक्टिकल, रियल फाइनेंस सिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ 30,000 सैलरी पे मंथली सिस्टम सेट करें, सेविंग ऑटोमेट करें और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। अगर तुम बिगिनर हो
ये वीडियो मिस किया तो लॉस तुम्हारा है। सेफ मत खेलो, स्मार्ट खेलो।